चिंता न भवती सा अच्युत वो अच्युत होता है। मेरा गोत्र है अच्युत। जो कर रहे हैं का संसार के लोगों को शिक्षा देने के लिए। गीता भगवान कृष्ण ने बताया है, दीदी सुनाएंगे। यद यदया जग श्रेष्ठा तत्त देव तरोजना सायत प्रमाणम कुरुते लोकात् अनुवर्तते। और भगवान राम का भी जो अवतार हुआ है श्रीमद् भागवत में पढ़िए, क्या लिखा है? मर्त्यावतार श्रीमद् शिक्षणम। संसार के मर्त्यों के प्राणियों को शिक्षा देने के लिए भगवान राम आए पहले से। श्याम सुंदर भी आए। ये साध्य का भगवान ने किया। अब साध्य का इतना प्रचार कैसे हुआ? उसके लिए ऋषि हुए हैं मुनि, उनका नाम है साध्य देव मुनि। बड़ी साधना भगवान की। भगवान प्रसन्न हुए, लक्ष्मी नारायण गए दर्शन देने। साध्य मुनि से कहा भाई वरदान मांग लीजिए। तो साध्य मुनि ने कहा महाराज तो ऐसा कर दो कि हमारा नाम संसार में अमर हो जाए। यही आदमी चाहता है। भगवान विचार करने लगे क्या करें। भगवान ने कहा ठीक, तुम्हारा जो नाम है सात देव, तो बस इसी से काम चल जाएगा। संसार में जितने भी प्राणी हैं लोक में, वो जो महालयारंभ आएगा, पितृपक्ष आएगा, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक सभी लोग बड़े श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करेंगे। और तुम्हारा नाम साधुदेव है कि जो श्राद्ध के रूप में आप हमेशा जीवित रहो। जब श्राद्ध की जाए तो सात देवों को भी स्मरण करना चाहिए। प्रारंभ में पूर्व दिशा की ओर बैठ करके भगवान का ध्यान करके तर्पण में ब्रह्मादिक देवताओं को जल दिया जाता है। पूर्व दिशा की ओर एक एक अंजलि, उसमें चावल डाल दिए जाते हैं। और ध्यान रखें साथ में कभी भी लाल फूल प्रयोग नहीं करें। सफेद लाल फूल का प्रयोग वर्जित है। सफेद न मेरे पीले भरे लगा लो कि लाल फूल बिल्कुल वर्जित है। सफेद पुष्पों से प्रयास करके श्वेत पुष्पों से ही पूरी करें। श्वेत चंदन का भी प्रयोग करें। ब्रह्मादिक देवताओं के बाद जो मरीचा 10 ऋषि हैं उनको भी एक एक अंजलि पूजक की ओर देते। मरीचा 10 ऋषि जो हुए हैं ब्रह्मा जी के पुत्र मानस 10 हुए हैं, उनको भी एक एक अंजलि पूजा की ओर देवताओं की के जो भी होते वो दे देना चाहिए। उसके अग्रभाग से दिया जाए। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए और जो इस थाली में डाल लीजिए। ये सनकादिक जो ऋषि हैं विशेष महात्मा, ये जो उनको पसंद है और जनेऊ को मालाकार कंठीकार करना चाहिए। ऐसे करके और उसके मध्य भाग से आप दे। इसके बाद अब सब होकर के दक्षिण दिशा की ओर बैठ जाएं। उसमें तिल डाल लें। अपने पितरों का आवाहन करते हुए सबसे पहले अपने दिव्य पितर है कविवाडला सोपा अंगिस्वाता, ऐसे 5 विशेष प्रकार के पितर हैं दिव्य पितर, उनको जल दीजिए। फिर पिताजी को दीजिए। अब तजनी मुँह लगे तो तीर्थ माना जाता है। ऐसे जल डाली कि इससे सत्य होकर के ऐसे आया पितृ तीर्थ है। हाँ, तो ये पितरों का पिता बाबा और बाबा, इस प्रकार से फिर माता दादी परदादी, फिर माँ के पक्ष में चले जाइए, मामा के पक्ष में नाना और नाना वृद्ध प्रमाता माँ, नानी परनानी वृद्ध प्रमाता वही। आग परिवार भी चाचा है, सब करना चाहिए। ससुर आग में नहीं रहे, आग फूफा नहीं रहे, मौसी मुसिया नहीं, जो नहीं रहे सब का ध्यान दीजिए। और अपने गुरुजनों का भी ध्यान दीजिए। विरोध करता
जो आप गुरु हैं जिनसे शिक्षा प्राप्त की वो नहीं है, उनका भी नाम लेकर के उनको योगदान करना चाहिए। इसके बाद एक चस्मत को ले जाता अपुत्रा गोत्रिनो बता ते प्रत्यन्नमया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। ऐसे लोग हैं जिनकी लुप्त क्रियाएं हो गई, कोई इनका कार्यक्रम नहीं करने वाला जारे ऐसे चले, उनको एक गौछा रखिए नया साथ, उसी गौछे कोने से जल हो करके दक्षिण तरफ जमीन पर 3 बार जोड़ देंगे कि बस निष्पूजन का जल मिलता है उन लोगों को, उनको पीते हैं। इसके बाद आत्मा जब विशुद्ध हो जाएंगे और सब हो जाएंगे, पूरी दिशा की ओर बैठ जाएंगे। तो भीषम पितामह के लिए एक जगह जगह हुई भीषम पितामह कोई है ना, पश्चिम की तरफ कहीं पूरब समझो भाई यार, पश्चिम करते गलत करते हैं, वो ज्ञाने नहीं। पूर्व की ओर वो देवताओं का तुल्य है। पश्चिमी दिशा कहाँ है? पश्चिम दिशा कोई प्रयोग नहीं है, सातर को नहीं। इसके बाद भगवान सूर्य को जब दीजिएगा अंतिम में, सूर्य के जब देने के बाद कुछ और नाम है तीर्थों के उनका देवताओं को कर लीजिए। इसके बाद प्रणाम कर लीजिए और भूल चूक के लिए अपराध क्षमा याचना कर लीजिए, छुट्टी हो जाती। बोल रहे प्रमादा तो ताम कर्म तत्वेता करे सुयतो स्मरणा देव विष्णु संपूर्ण स्यात् क्षति। भगवान विष्णु का नाम 3 बार लेना चाहिए। ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः। ऐसा बोलने से आपके तर्पण में जो भी है, इसलिए बाद में लिया जाता है, कहा जाता है कबीर अनेक कर्मणा खेल कर्मणा चित्तस्वरूपी जनार्दना प्रियंता। चित्तस्वरूपी में भगवान नारायण ही बोल रहे हैं, इसलिए नारायण आप प्रसन्न हो जाओ। जो भी कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो भगवान नारायण से ही प्रारंभ होता है। यहाँ बैठी दीदी क्या हुआ, शांताकार हुए उसे पहले भगवान नारायण का ध्यान, अंतिम में भी यही यश स्मृत्याग नाम क्रिया तपो एक क्रिया और निगुणम सुपूर्णता याद नारायण से प्रारंभ होकर के नारायण तक जो क्रिया हो जाती है वो सफल हो जाती है। तो सिद्धांत बनाया गया आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ जैसे लीना हुआ सागर में जाता है, उसी पर सभी देवताओं को प्रणाम भगवान नारायण के पास जाता है, वही सर्वाधिकारी है। इसलिए वो यथायोग समझ करके अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, कृपा करते हैं। ऐसे भगवान श्री नारायण गुरुदेव भगवान नागा बाबा सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए आदरणीय दीदी चरणों में करते हुए वाणी का विराम। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदृशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वभूतैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणैर्वरुणमरुतः स्मरन्ति दिव्यस्तं वेदैः योगिनो यस्यान्तर्न विदुषुरासुरगणं देवाय तस्मै नमः। अंतर्यामी प्रभु और उनकी आराधना में लगे हुए दिव्यजन सतगुरुदेव जी, नागा निरंकारी जी महाराज, जगत में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो जागृत हो गए हैं, जागृत हो रहे हैं, जागृत का प्रयास कर,
और एक जो बिल्कुल सुप्तावस्था में है, सुप्तावस्था में है और जागने का प्रयास भी नहीं कर रहे, उस सुप्तावस्था में अपनी कल्पनाओं के आधार पर, अपने मन के आधार पर, मन उसका जो स्वीकार कर लेता है, मन जो मान लेता है, उसी आधार पर वो यात्रा करते हैं। तो जो मन के आधार पर यात्रा करते हैं वो सत्य के सन्मुख नहीं हो पाते, उनको अपना ज्ञान नहीं हो पाता। वो मन की रुचि पूर्ति के चक्कर में अन्यान्य अपराध आदि करते हैं। वो उनकी गति निम्न होती है। इस जीवन में भी अनेक प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करते हुए वो जीवन में कभी शांति का अनुभव नहीं होता। और उनमें से, उन मन की पूर्ति करने वालों में से विविध प्रकार के साधन हैं। कोई सफेद कपड़ा पहनता, कोई लाल कपड़ा पहनता, कोई गेरुआ कपड़ा पहनता, कोई नीला कपड़ा पहनता, कोई विविध अधिकार लेता, कोई विविध अधिकार लेता। भीतर से, बाहर से आकृति बना के, अंदर से प्रकृति को छिपा करके और अपनी मन की रुचि की पूर्ति करते करते कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। गेरुआ कपड़ा भी उनके भोग का साधन, सफेद कपड़ा भी उनके भोग का साधन, वेद मंत्र भी उनके भोग के साधन, ज्ञान का अध्ययन मनन भी उनका भोग का साधन। तो उनके कर्म का, उनकी गति का जीवन में वो परिणाम नहीं होता जो वो कहते हैं कि हमने तो इतना किया, हमने निरंतर में शिकायत करते, हम तो ये भी करते थे, हम तो ये भी करते थे, वो ये भी करते थे। लेकिन तुम जो भी करते थे अपने मन की ही पूर्ति करते थे। सत्य का आचरण तुम्हारा नहीं था, सत्य की धारणा नहीं थी। और सत्य, जब सत्य का आश्रय नहीं, सत्य की धारणा नहीं, सत्य की स्वीकृति नहीं है, तो आप असत जगत में इस तरह भ्रमण करते हुए, तामसी माया के क्षेत्र में भ्रमण करते हुए इस तरह भटकते भटकते चक्कर लगाते रहते हैं। और चक्कर लगाते लगाते वातावरण में, अनेक लोगों में शरीर छूट जाने से कुछ नहीं होता। एक शरीर आपका छूटा, दूसरा शरीर आपके साथ है, प्राण आपके साथ है, मन आपके साथ है, बुद्धि चित्त अहंकार आपके साथ है, ज्ञानेंद्रियां आपके साथ है, सब कुछ तो है, शरीर ही तो नहीं है। आप भटकते हैं चारों तरफ। न कोई आजकल के समय में न कोई पानी देने वाला, न कोई श्राद्ध कर्म करने वाला। वर्तमान जीवन इस तरह का हो गया है, किसी को एक तरह के वस्त्र आदि पहनने की तमीज नहीं रही, भोजन की तमीज नहीं रही। अब उनके जो ये भटकने वाले लोग हैं, वो लोग फिर विविध शरीरों का आश्रय लेते हैं। जिनके मन कमजोर हैं उनके शरीर में अपनी प्रतिष्ठा कर लेते हैं, फिर वो अपना काम कराते हैं। इस तरह के लोगों की ऐसी गति है। और उस तरह के जो जीवित अवस्था में जो सत्य का आश्रय न लेकर के, मना कल्पित कामनाओं का आश्रय लेकर के, सुख की रुचि पूर्ति में जो काम कर रहे हैं, सत्य का भेद जिनको नहीं पता, उनके आश्रय में इस तरह के भूत प्रेत शरीर को आश्रय बना करके विविध प्रकार की दुष्क्रियाएं करते हैं। क्योंकि शरीर छूटने के बाद या शरीर रहने के पहले भोजन भी चाहिए, क्योंकि प्राण है तो भोजन चाहिए, इंद्रियां हैं तो सुख चाहिए, मन है तो मन की रुचि पूर्ति चाहिए। शरीर ना रहने पर ये सब रहता है। मन आपका जैसे तैसे भटकता है। आप सत्य का आश्रय नहीं लेते। शरीर है, जागृत अवस्था में अगर आप ये साधन नहीं करते तो ये निश्चित है कि आपको इस तरह प्रेत लोक में भटकना पड़ता है। भले आप यहाँ पर बहुत धनी हो, क्या फर्क पड़ता है, खाएंगे तो उतना। भले आप बहुत गरीब हो, क्या फर्क पड़ता है, पेट भर भोजन तो मिलना ही मिलना। भले आप कितना मोटा अहंकार बना लें, उससे भी क्या फर्क पड़ता। भले बहुत छोटा अहंकार बना लें, उससे भी क्या फर्क पड़ता। कुछ भी मानसिक संबंधी, मना संबंधी, रजोगुणी तमोगुणी अगर कामनाएं की पूर्ति के लिए
आप अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हो, आप सत्य की अवहेलना करते हो, तो उसका दंड आपको जीवित अवस्था में मरने के बाद निश्चित ही भोगना पड़ेगा, निश्चित ही भोगना पड़ेगा। आप ऐसी वासनाओं में जलते रहेंगे, वो जलन शरीर में नहीं लेने देगा। तो ये सब जो बहुत सारी भ्रमात्मक बातें हैं कि इधर मरे उधर पैदा हो गए, इधर वह नहीं होता। वही घर में किसी कोने में लोग टूटते रहते हैं और घर में जाओ तो मनुष्यत लगती है, क्योंकि वहाँ प्रेत रहता है, क्योंकि वहाँ सही छोड़ने वाले जीव रहते, मनुष्यत लगती है, जीवंतता नहीं लगती। बहुत से घर ऐसे हैं, होता है ना, जाते ही इस बात का एहसास होता है कि यहाँ किसी कोने में कोई है। ये अब इसके बाद आप कह दो क्या करें, करने के लिए कोई, केवल आप सत्य का आश्रय लीजिए, मन की पूर्ति आप न करिए, मन की पूर्ति के पीछे छल छद्म दंभ द्वेष पाखंड ये सब न करिए, ठीक से जीवन जिए, इतना सही साधन है। और किसी भी तरह के जागृत होइए, समझिए बातों को, समझिए तत्व को, समझिए सत्य को। पूजा करो न करो काम चलेगा, क्योंकि आपकी पूजा आपकी मनमानी में, सही पूजा नहीं है। मनमानी में बहुत सारे देखो साधु महात्मा बन गए, गांव से चले आए और ढेर ढेर कुछ तंत्र मंत्र विद्या सीख करके ढेर ढेर भीड़ इकट्ठी करते हैं, लोगों का इतना धन लेते हैं, कितना चरस आदि का काम करते हैं, कितना गलत सलत काम, और बड़े महात्मा परमहंस लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, सब दुर्गत। इससे क्या होता है? अगर आप जागरूक न हुए, अगर आपने इस तत्व को न समझा तो कोई भी मतलब नहीं। मनायुक्त परिस्थितियों को अगर आपने न समझा, उनकी पूर्ति में ही अगर लगे रहे और ये सब राग द्वेष में अगर पड़े रहे, तो आप उससे ऊपर नहीं उठे, तो आपकी दुर्गति निश्चित है। और ये बात भी जान लीजिए, आपके लिए अपने संतान को जिस तरह पाला है, वो आपको जलदान तर्पण नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनको बताया नहीं, क्योंकि आपने किया नहीं, आपने नहीं किया, आपने उनको बताया नहीं, उन्होंने देखा नहीं, क्यों करेंगे? वो केवल धन जानते, इतना धन हो जाए, बड़ी करोड़ों की गाड़ी खरीद लो, बड़ा मकान बना लो, बस इतने में जीवन की सीमा नहीं करेगा कोई। मरते समय भी वो नहीं करेगा। अभी थोड़े समय की बात है, ये कोई पंडित जी कह रहे थे विक्टोर में कोई अपने परिवार में किसी की हत्या समर्पित करने आया। अरे वहाँ दुनिया के पैसे लोग खर्च करते हैं, पर वहाँ उनको 100 रुपए देने में उनकी नानी मर गई। क्या होगा? आए हैं 10,000 रुपये खर्च करके, पेट्रोल खर्च करके, और वहाँ जो सारा क्रियाक्रम करवा रहे आज के आचार्य, उनको 500 रुपये देने में नानी मर रही है। क्या है ये इस तरह की आश्रय वृत्ति? तो आप क्या समझते हो? बिल्कुल आपका कल्याण नहीं होने वाला। ऐसे लोग निरंतर पागल, निरंतर वो विषयों का ही ध्यान करते हैं, विषयों की पूर्ति कैसे हो, विषयों की प्राप्ति कैसे हो, क्योंकि उनको प्राप्त होने से हमें सुख होगा। विषयों से अलग होकर हम अपने को देख सके, उस सुख का उन्हें कोई अंदाज नहीं है। विकारों से अलग होकर हम अपने को समझ सके, काम से अलग होकर अपने को जान सके, ये जागृति नहीं है। और ये जागृति अगर नहीं होगी, आप चाहे 1 करोड़ कमाए, चाहे 1000 कमाए, कोई संतुष्ट नहीं होगी, न संतुष्ट होगी न जागृति होगी। जो व्यक्ति निरंतर विषयों का ध्यान करता है, वो कीड़े मकोड़ों की होली में जाता है, कीड़े मकोड़े बनता है। आपके घर में जो मच्छर है, आप क्या समझते हैं? इससे आपका कोई संबंध नहीं। संबंध है, प्रारब्ध संबंध है, तभी तो वही मच्छर आपको काटता है। आपके घर में छिपकलियां हैं, आपका जो खजूरे हैं, आपका कोई संबंध नहीं, निश्चित संबंध, तभी तो आपका कौन टूटा है। हमारा क्यों नहीं मिला? कुछ है तो निरंतर जो विषयों का ध्यान करते,
और देव स्थान का, संत महात्मा के धन का, संत महात्मा के स्थान का, जगह का, उसका जो दुरुपयोग करता है या उसके लालचवश जो दुनिया के षड्यंत्र करता है, सब कीड़े मकोड़ों की योनि को, कीड़े मकोड़े वाले कर्म है, उसी को प्राप्त हो। इसलिए जागृत अवस्था में रह करके ज्ञान को जागृत करके व्यवहारिक जीवन जीना चाहिए, ताकि अपना ये लोक भी बने और अपना परलोक भी बने। अगर ऐसा हम नहीं करते, निरंतर विषयों का ध्यान करते हैं और जहां विषयों का संग हुआ वहीं उनकी आसक्ति उत्पन्न हो गई। लगा इस व्यक्ति से हमें मिलेगा, दुनिया का नाटक हमने कर लिया, शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए, इस आशा से काम उत्पन्न हो गया और हो जाए। और चतुर चालाक लोग छोटे जरा से काम की पूर्ति करके पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस तरह शोषण करते हैं कि नहीं। इसलिए सावधान होकर के जागृत होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, अपने मन की वासनाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, बुद्धि में विवेक में विचार करना चाहिए और व्यर्थ की धारणाओं में नहीं पड़ना चाहिए। व्यर्थ की धारणाओं में पितरपक्ष है, उसकी विधि पता है कि नहीं पता है, कुछ पता है, झेलम झेल पड़े, चाहे जहाँ खाना, चाहे जहाँ लेना, चाहे जहाँ करना, चाहे जैसे करना, चाहे जो करे, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये सब बहुत विचार के काम करना चाहिए और जो नहीं करते वो स्वयं नरक के भागी होते हैं और अपनी संतान को नरक का भागी बन जाते हैं। और उनके यहाँ जो लोग मर के जाते हैं वो वहीं प्रेत बन के घर में घुसे रहते हैं, बुद्धि में हावी हो जाते हैं, बुद्धि आपकी बिगाड़ देती। फिर आप चाहते साके फिर क्या घूमो, और ये इसी जन्म में नहीं, पिछले जन्म के भी इस तरह के कर्म होते हैं जो जिंदगी पूरी आपकी बेकार हो जाए। कोई नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता, बर्बाद कर देते हैं हमारे ही दुष्कर्म हमको। इसलिए निरंतर विषयों का ध्यान करने वाला ध्याय तो विषयानुपुंसा संगस देशु जाते, विषयों का संग होते उनकी आसक्ति उत्पन्न होती है। संगा संजाते कामा, जहाँ संग हो गया वही हमारी कामना जागृत हो जाती है। और कामात संगा संजाते कामा, कामात क्रोधो भी जाते, काम में बाधा पड़ी, क्रोध हो जाता, बड़ा भयानक क्रोध हो जाता, जाने क्या क्या दुष्कर्म करने लगते। विचार करना चाहिए। क्रोध से एक सम्मोहन जागृत होता, क्रोधात भवति सम्मोहन, स्मृति भ्रंश हो जाता है। स्मृति भ्रंश के होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वो तो फिर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बहुत बचना चाहिए विषयों का ध्यान करते। जिंदगी भर साधु रहे, कमाते रहे, कमा उसी घर में लौट के देते रहे। अंत में क्या हुआ? समाज का शोषण किया, व्यक्ति का शोषण किया, और शोषण किसका किया? क्योंकि ऐसे कमाने की न योग्यता है, न पढ़ाई लिखाई है, न शारीरिक मेहनत है, न मानसिक मेहनत है। जब भगवान का भजन ध्यान ये सब करना चाहिए, उस समय उसको हमने साधन बना लिया, धन के अंदर। इसलिए सम्मोहन से स्मृति भ्रंश होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। राग द्वेष, जो व्यक्ति राग द्वेष युक्त है, विषयों के चिंतन में जिसका राग नहीं है और विषयों के ना प्राप्त होने में जिसका द्वेष नहीं, माने जो मन से अपने को अलग करके देखता है, जो साक्षी होकर देखना शुरू कर देता है, जो जागृत होने लगता है, उसको वो स्वतंत्र सुख का अनुभव होने लगता है, उसके विषय का आकर्षण कम होने लगता है। राग द्वेष युक्त विषयानांद्रे चरण आत्मवैश्वर्य विधेय आत्मा प्रसाद मधि गच्छति। जो आत्मवैश्वर्य विधेय आत्मा, अपने वश में मन हमसे छोटा है, बुद्धि हमसे छोटी है, ये हमारे साधन है, इनका हम उपयोग जैसे चाहे करें, हम इनके अनुसार न चले। इस तरह आत्मवैश्वर्य विधेय आत्मा, पॉजिटिवनेस,
है, सत्य है, परमात्मा है, ज्ञान है, उसको जागृत करो, उसमें प्रयास करो, प्रसाद अधिगच्छति। इस तरह जीवन जीने से हमें परमात्मा का प्रसाद, परमात्मा संबंधी हमें प्रसन्नता प्राप्त हो, जो प्रसन्नता कहीं हमें जगत में नहीं मिलती। और उस प्रसाद से ऐसी हृदय में, ऐसा हृदय में आनंद, ऐसा प्रसाद, परमात्मा की कृपा ऐसी जाती है, प्रसादे सर्व दुखाना। जो भी तुमने दुख मान रखे, दुख से ऊपर उठ जाते, हानि रस्यो बजाय, ऐसा प्रसन्न नहीं जिसको ये प्रसन्नता प्राप्त होती है, याश बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती। बाकी की बुद्धि जो मन के पीछे चलते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। मन के पीछे चलने वालों की बुद्धि स्थिर नहीं होती, लेकिन जो उस प्रसाद को प्राप्त होते हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यो बचायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उनकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। क्यों? जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, वो अपने मन को समझ नहीं पाते, मन की वासनाओं को, मन की वृत्तियों को देख नहीं पाते। और जो मन को, वासनाओं, वृत्तियों को नहीं देख पाते, उनकी इंद्रियां निरंतर चंचल रहती है। इंद्रियों में सबसे पहले मुंह कर्मेंद्रिय चंचल रहती है, जीव ज्ञानेंद्रिय चंचल रहती है। 24 घंटे उनको खाने को चाहिए, नहीं कुछ पान मसाला चबा रहे हैं, नहीं कुछ तंबाकू चबा रहे हैं। ये उन व्यक्तियों की स्थिति है, बहुत निम्न स्तर है उनका, बहुत निम्न स्तर है उनका। इस बात को समझिए, बहुत वो उनकी चेतना निरंतर बहिर्गामी हो रही, चबाते रहते हैं, एनर्जी खर्च होती रहती है। तो जो वो चाहे जितने मंत्र पढ़े, चाहे ज्यादातर आचार्य पंडित जी लोग चबाते रहते हैं, गलत है, अनधिकार चेष्टा है, लिखा। अब उस पुरुष में जो, जिसका मन इंद्रियों में चंचल रहता है, जिसका मन किसी नशे में रहता है, उसमें कोई निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, और वो मनुष्य युक्त नहीं हो पाता। युक्त माने वो जुड़ नहीं पाता, उसका अहंकार आत्मा से न जुड़ करके काम से संयुक्त रहता है, काम से युक्त रहता है, और उसके अंदर फिर कोई भावना जागृत नहीं हो सकती। भावना माने चेतना की शुद्ध स्थिति, भाव माने चेतना की शुद्ध स्थिति का आभास, जिसको भाव कहते हैं, वो जागृत नहीं होती। और भावहीन मनुष्य कभी शांत नहीं हो पाता, और जो शांत नहीं हो पाता वो सुख का अनुभव, आत्म सुख का अनुभव नहीं करता। कितना भी दान दे, कितना भी पुण्य करे, तुम जो दोगे वही तुमको मिलेगा। ये तो तुमने दिया ही नहीं, ये तो तुमने विचार ही नहीं किया है, तो तुमने सुना ही नहीं, दुर्भाग्य है कि सुनने को नहीं मिला। तुम्हारा पाप है जो बाधक है, इसलिए नहीं मिलता। अब जो अयुक्त पुरुष है, जो युक्त नहीं है चैतन्य से, चेतना से, जो अपने को, जो जागृत नहीं हो रहा है, ऐसे व्यक्ति की एक इंद्रिय, मन जिस इंद्रिय के साथ होता है, वो इंद्रिय उसके जीवन को, उसका भोग उसके जीवन को अलट पलट कर देता है, नष्ट कर देता है। एक इंद्रिय का भोग नष्ट कर देता है। इसका उदाहरण आजकल की जो महिलाएं हैं, वो अधिकतर, उनकी कोई सद्भावना नहीं है पति के प्रति, परिवार के प्रति। उन्हें केवल धन चाहिए, उन्हें केवल अपने मन का भोग चाहिए, जो उनको पिता के यहाँ नहीं मिला। वो उनको एक गुलाम चाहिए, और वो जब नहीं मिलता तो क्या क्या होता है, चोरी करके भागती है, बच्चे लेके भागती है, बच्चे पर अपना अधिकार ऐसा बना लेती है, बच्चे दिमाग पागल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोर्ट में जाती है, बहुत बुरी मानसिक स्थिति होती है। तो ऐसे ही एक ही इंद्रिय जो अयुक्त पुरुष है, उसकी बुद्धि एक इंद्रिय के साथ मन हरण हो जाता है। इसलिए जिस पुरुष की इंद्रियां विषयों से सब प्रकार से निग्रह हो गई, अर्थात जो जागृत हो रहा है, जिसने अपने मन को देखना शुरू किया, इंद्रियों को विषयों से निग्रह किया, उनका चिंतन नहीं किया, उसी की बुद्धि स्थिर हो पाती है।
और भी जिसकी बुद्धि स्थिर हो पाती है वो व्यक्ति जागृत हो पाता है। वो अंदर अंदर उस प्रसाद से जागृत होना शुरू होता है। ऐसी स्थिति में परिणाम देखना शुरू करता है और उसके जीवन में निर्माण कार्य शुरू होता है। ऐसे व्यक्ति के सामने प्रारब्ध जन्य भोग जन्य कैसी भी परिस्थितियां आती है वो सब उसके मन के किनारे से टकरा के वापस जो उनका कारक है, जो उनका करने वाला है, सब उसी के ऊपर उसका प्रारब्ध पड़ जाता है। वो व्यक्ति छूटता रह जाता है। ये विज्ञान है, ये सीखना चाहिए, हर एक को सीखना चाहिए। भले ही प्रारब्ध जन्य है, पिछले जन्म के अनुसार है, कर्म है, लेकिन इस जन्म में भी अगर आप उसके कारक बने हो तो उसके मन से टकरा के अधिक शक्ति लेके उसी के ऊपर उनकी ज्यादा पहुंच जाती है। ऐसे में भगवान कहते हैं आपूर्यमाणम मचलम प्रतिष्ठम आपूर्यमाणम मचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ऐसे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के निम्नगत प्रभाव में होते हुए भी भयानक, सबके साथ चलता है प्रारब्ध का भयानक प्रभाव, जीवन तो प्रारब्धानुसार ही चलता है। ऐसा व्यक्ति जैसे नाना नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण समुद्र में अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र को विचलित नहीं कर पाता, उसमें समा जाता है। वैसे ही सब भोग ऐसे व्यक्ति के में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं। जो जागृत हो रहा है उसकी बात बता रहे हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। और जो भोगों को चाहता है, जो उनका चिंतन करता है, उसको कभी शांति नहीं मिलती, ऐसा भगवान कहते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् विहाय कामान्य सर्वान् मां शरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। पहली बार अहंकार रहित अवस्था का अनुभव होता है। पहली बार अनंत जन्मों में इस तरह से जब जीवन जीते हैं, पहली बार अहंकार रहित अवस्था का अनुभव होता है, तृप्ति होती है, युक्त होते हैं सत्य से। पहली बार उस व्यक्ति के जीवन में सत्य प्रतिष्ठित हो जाता है, सत्य होके जीता है, उसका कल्याण क्षण क्षण उसका कल्याण होने लगता है। वो व्यक्ति अगर जिधर भी देख ले, ऐसे व्यक्ति को किसी बाह्य क्रिया की आवश्यकता। अब ऐसा अगर हो जाए तो ऐसा अगर किसी को जल दे, किसी को तर्पण होता ही है, परिवार में करते हैं लोग, तो उससे अनंत तृप्ति होती है। तो जो पुरुष पहली बार कामनाओं से छूटा हुआ, कामनाओं को त्याग कर ममता रही, जो समझ जाता है मेरा कुछ नहीं है, कुछ क्षण के लिए है, कुछ समय के लिए है, अहंकार रही, मैं कुछ भी नहीं। अभी तो अहंकार तो इतनी जोर से हंसे, दूसरे की आवाजें नहीं सुनाई पड़ती, हंसने की तमीज नहीं, बैठने की तमीज नहीं, उठने की तमीज नहीं। इस तरह से मन पता नहीं किस तरह का मन काम करता है। स्प्रिया भी नहीं रहती। पहली बार वो आत्म सुख का अनुभव करता है, जागृत अवस्था का अनुभव करता है, शांति को प्राप्त होता है, अर्थात शांति उसकी सहचरी होती है। यही ब्राह्मणी स्थिति है, यही ब्रह्म निर्वाण है और कुछ नहीं। भगवान कहते हैं एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाण
जन्म निर्वाण ये जो इच्छति सत्य को जो अनुभव करता है, ब्रह्म को जिसको अनुभव होता है अपने आप में, ऐसा ये स्थिति है। और आरंभ में बात करें अर्थात जो जागृत होना शुरू करता है, मन की मानना शुरू नहीं करता, मन को देखना शुरू करता है, मन इंद्रियों में किस तरह काम कर रहा हो उससे पीछे जो नहीं जाता, इस तरह का जिसका जीवन सद जाता है, जो इस साधन में लगता है, ये उसकी स्थिति है। फिर ऐसा व्यक्ति कभी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में जो इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होता है वो ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। ऐसा इसके लिए, इस स्थिति के प्राप्त करने के लिए भगवान ने बहुत सावधान किया है। गीता में दैवी संपत्ति का आचरण करो। अगर आपके पास नहीं है, लेकिन हमारा आचरण क्या है? अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, ये आसुरी संपत्ति। सबसे पहले अहंकार, मैं क्या, मैं या। बलम, मेरे पास धन का बल, मेरे पास धन का बल, मेरे पास कानून का बल, मेरे फलाना बल। दर्पम, व्यर्थ का अहंकार, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, अपना सो अपना, दूसरे का भी अपना, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। कामम क्रोधम, कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के क्रोध करता हुआ। परिग्रह, संग्रह, दूसरे के विचारों का संग्रह, दूसरे के पदार्थों का संग्रह, ये आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति की स्थिति है। और जो इस तरह जीते हैं, जो जागृत होने लगते हैं, उनकी स्थिति दैवी संपत्ति उनको होती है। अभयम सत्व संसुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। अगर हम दैवी संपत्ति में जीते हैं, आजकल एक फंडा और चला, छोटे छोटे बच्चे 7 साल भर के, 2-2 साल के, अंडा खिलाओ, बड़ा प्रोटीन है उससे क्या होता, उससे क्या होता? अब ऐसे तो ताकत सुअर को गाय से मिलती है, प्रोटीन बहुत है। देखो तुमसे ज्यादा रक्त है, क्या खाता है? प्याज लहसुन खाओ, क्या होता है? चल रहा है ना फैशन, कोई विचार नहीं। तो आप कभी भय रहित नहीं हो सकते। कोई भय ना हो मरने का तो भय लगा ही रहेगा। तो ये जो भगवान कहते हैं जब भय नहीं रहता तब अंतःकरण निर्मल होता है। अंतःकरण चिल्लाने से नहीं, हम किसी से डरते नहीं है। जो डरता है वही चिल्लाता, क्या हम डरते? जो नहीं डरता वो कुछ नहीं बोलता। जो भय रहित है, जिसको मृत्यु का भय भी भयभीत नहीं करता है, उसी का अंतःकरण शुद्ध होता है, उसका मन शुद्ध। और जिसका मन शुद्ध होता है वो उसकी स्थिति तत्व ज्ञान में होती है, ज्ञान में आगे बढ़ जाता है और उसके जीवन में सात्विक दान फलित होता है। दान भी 3 प्रकार का है। सात्विक दान फलित होता है, सात्विक दान उसके जीवन में स्वतः फलित होता है और इंद्रियां उसके विषयों में स्वतः नहीं जाती। भगवान देवता की पूजा करता है, उत्तम कर्म करता है, उत्तम कर्मों का आचरण उसके जीवन में होता है और सधर्म पालन के लिए वो निरंतर उद्यत है। जब इस तरह का जीवन होता है तो जीवन में क्या चीज फलित होती है? अहिंसा, अहिंसा फलित होती है, सत्य फलित होता है, अक्रोध फलित होता है, त्याग फलित होता है, शांति, किसी की निंदा स्तुति नहीं होती, दया होती है, अलोलुपता होती है, मार्दवम नीच करने में लज्जा होती है। इस प्रकार से शास्त्र के विरुद्ध कोई आचरण नहीं होता। दैवी संपत्ति इतना जब बन गया तब आप में एक विशेष तेज का निर्माण होता है, विशेष तेज। ऐसा तेज
कि जिसमें सूक्ष्म कारण शरीर वाले उस तेज का सामना नहीं कर सकते। स्थूल की बात कौन करें? जो सूक्ष्म लोग भी हैं वो लोग उस तेज का सामना नहीं कर सकते जो तेज बढ़ता है। तेज क्षमा, धृति, शौचम, पवित्रता, पवित्र हो जाता है वो, और अद्रोही होता है, नातिमानिता, अपना मान नहीं चाहता। ये दैवी संपत्ति के लक्षण हैं। और आसुरी संपत्ति तो अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, परिग्रहम। अगर विकारों से छूटना चाहते हो तो दैवी संपत्ति का आश्रय लो, क्योंकि दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी बता। निबंध आसुरी संपत्ति से बंधन होता है, इसलिए भगवान कहते हैं आसुरी संपत्ति का आश्रय नहीं करना चाहिए। आसुरी संपत्ति में अनेक प्रकार के दोष हैं और उन दोषों का आरोपण हम दूसरे में करते हैं। ये आसुरी संपत्ति का पहला लक्षण दोष है, इसको स्वीकार नहीं करते, दूसरे में उसका आरोपण करते हैं और सत्य की दृष्टि नहीं होती। ये आसुरी संपत्ति है। अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, परिग्रह, प्रवृत्ति निवृत्ति। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, क्या करें क्या न करें, ये बुद्धि नहीं होती। कोई आचार नहीं होता, कोई आचरण नहीं होता शुद्ध। और सत्य, सत्य तो होता ही नहीं। असत्यम अप्रतिष्ठम, हर जगह असत्य। हम ये मानते हैं इसलिए यही सही। असत्य की प्रतिष्ठा कैसे करते हैं? क्योंकि हमने ऐसा स्वीकार किया इसलिए सही है। तुम कह रहे हो तो गलत है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगनाहु वेदीश्वर। हम जो करेंगे वही होगा, बाकी तो कोई कुछ नहीं करने वाला। इस प्रकार से मनुष्य को सात्विक दान पर बल देना चाहिए, दैवी संपत्ति बढ़ाने पर बल देना चाहिए, और मन जो विषयों का चिंतन करता है इसको देखने पर बल देना चाहिए। इन तीन चीजों का अगर पालन होता है तो हमारा जीवन जागृत होना शुरू होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, क्लेशनाशाय, क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृतम गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। नागा बाबा जी ने एक बार उनके जिस परिवार में उनका जन्म हुआ, जहाँ वो करते थे, पाली में ही माता जी ने उन्होंने श्राद्ध का कार्यक्रम किया। नागा बाबा वहाँ थे। अब श्राद्ध में जो अब नहीं भगवान विष्णु का, भगवान शंकर का सबको बुलाया जाता है और सब लोग आ जाते हैं। अब सूक्ष्म दृष्टि वालों को दिखाई पड़ता है और बहुत लोग आ गए। नागा बाबा थे तो नागा बाबा देखे सबको। नागा बाबा ने ऊपर एक पद लिखा, ये देवता आए, ये देवता आए, ये आए, ये आए। और उससे आके बहुत से पितरों ने विनती करी कि हमें वहाँ से छूटना है। और उन्होंने भी कुछ ऐसा आवाहन किया कि उनके भी पितृगण आ गए। नागा बाबा ने उनको जलार्घ्य किया, तर्पण किया, और लोगों ने प्रार्थना करी कि हमें उससे मुक्ति मिले। तो नागा बाबा ने किसी परमिशन ली कि नहीं ली, तो ध्यान में पितृलोक में गए और उन्होंने सारे पितरों को छुड़ा दिया। भड़बड़ मच गई। जितने पितर वहाँ थे सबको कहा जाओ, सब लोग जन्म ले लो, जन्म ले लो। सब लोग आ गए। अब वहाँ ऊपर के लोग को धक्का मच गई, ये तो नियम भंग हो गया, इनको नहीं जाना था, इनको कब जाना था। अब नागा बाबा के पास सब उपस्थित हो गए यमराज, या आपने क्या उनका हमने नहीं किया, उन्होंने हमसे मांगा, हमने दे दिया, आप भी ऐसे दे दिया करो। इस तरह नागा बाबा ने सारे, तो जो इस सत्य ज्ञान में स्थित है, जो ब्रह्म निर्माण वाला व्यक्ति है, वो अपने छोटे से संकल्प से, छोटे से भाव से बहुत बड़े बड़े काम से होता है। इसका उदाहरण नागा बाबा के जीवन में साक्षात किया। अब उन्होंने इस बात को जाना, उन्होंने इस बात को बताया
अन्य कोई होता तो उसकी बात में विश्वास न होता। अब वो सत्यनिष्ठ व्यक्ति को उन्होंने उस बात को बताया और ऐसे उन्होंने सारे पितरों को मुक्त कर दिया। उनके यहाँ जब आए, आंगन में जब उन्होंने देखा, उन्होंने भी जब बुलाया, सबने प्रार्थना करी, तो इसलिए पितरादि सभी दुखी होते। अब भूमंडल के घूमने के हिसाब से इस काल में, इस कली नक्षत्र में पितृलोक जस्ट पृथ्वी के सामने होता है, उसका द्वार पृथ्वी की तरफ खुला होता है। तो जितने लोग पितृलोक में रहते हैं, पितृलोक में अधिकतर पता कौन लोग, आपके परिवार के 4 पीढ़ी से ऊपर के लोग जाते हैं पितृलोक। 4 पीढ़ी तक लोग नहीं जाते, 4 पीढ़ी के ऊपर जाते हैं। अनेक प्रकार के अभाव देखने पड़ते हैं, अनेक प्रकार के जीवन में कष्ट आने लगते हैं। इसलिए अन्न जल इस पर सबका अधिकार है। अन्न जल और आवश्यकता पूर्ति पर सबका अधिकार है, तो सबको एक दूसरे को देना चाहिए, चाहे कोई मर के गया हो, चाहे कोई जिंदा हो, जहाँ तक हो सके इसका संग्रह न करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप ये सारा सामान उठा के रखो वहाँ।